दोस्तों इस लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनने के साथ-साथ इसको समझने की कोशिश करना। मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से कि अगर आपने इस लाइन को समझ लिया ना, तो आप देखेंगे पूरा लाइफ चेंज हो जाएगी हमारी। इस एक सेंटेंस में इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और उस बुक का नाम ही कुछ रहस्य के ऊपर है। जो मैंने आपको बताया था 112 साल पहले लिखी गई थी वो किताब, जिसको मैंने आज स्टडी किया। आधी किताब खत्म कर दी मैंने, कल एक किताब खत्म कर दी। मैंने करीब 10 किताबें सोच रखी हैं, इनको मेरे को नवंबर में खत्म करना ही है। और खत्म करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इनको सिर्फ मेरे को ऐसे ही रख लेना है, ठीक है। तो आज मैं आपके संग ना सिर्फ 3 टॉपिक्स पे बात करूंगा, ओनली 3 टॉपिक्स। और ये मेरी गारंटी है दोस्तों, मैं गारंटी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। ये 3 वर्ड अगर आपने, हालांकि आपने बहुत पहले किए होंगे, लेकिन ये 3 वर्ड आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको बोलना है कि नहीं कर रहे, तो आज के जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज की डेट लिख लीजिए अपनी डायरी में। एक मैं चाहूंगा एक डायरी पेन जरूर ले लें आप। तो आप देखेंगे कि आज की डेट नोट कर लीजिए और जस्ट आज 13 तारीख है, अगले महीने की 13 तारीख, सिर्फ 1 महीना ले रहा हूं। तुम तो खड़े हैं, सुनिया वही सही है। तो मैं आपकी लाइफ में कितने बदलाव आएंगे अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहली चीज तो मैं शुरू करता हूं। आज हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ डुप्लीकेशन। दूसरा हम बात करेंगे ड्रेस कोड। और तीसरा हम बात करेंगे तैयारी जरूरी है। ये 3 चीजें। अब हम इस पे एक्सप्लेन पे जाएंगे और इससे पहले मैं आपके संग एक सेंटेंस शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप सभी लोग लिख लें, जितने भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। 6 लोग हैं यहाँ पर। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि पहले हम माहौल बनाते हैं। लिख लीजिए, पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। लिख लिया? मैं चाहूंगा बारी बारी आप अपने आप को अनम्यूट करके इस सेंटेंस को बोलेंगे। मैंने क्या लिखवाया है, जिसको मैं बोलूंगा वही बोलूंगा। जावेद सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर आप इसको बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए जावेद सर, पहले अनम्यूट कर लीजिए। पहले हमें माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर हम माहौल हमें बनाता है। ठीक है। तो क्या समझ में आया इससे? आपकी लाइफ का तो बहुत एक्सपीरियंस रहेगा, आपने तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स इवेंट किए। एक माहौल ही तो बनाया जाता है, बड़ा इवेंट हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये वाले सर आ रहे हैं। ये क्या है? ये एक माहौल बनाता है। और जब इस माहौल के तहत हम अपनी टीम को बिठा देते हैं ना, तो उस माहौल से हम बन जाते हैं कि ज्यादा लोग आएंगे, नंबर ऑफ लोग आएंगे तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स आएंगे। तो पहले हमें एक माहौल बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद वो माहौल हमें बनाता है। आप देख लीजिए, आप कोई भी एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, अगर आप आज की डेट में कोई एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, तो आज आप एक माहौल तैयार कर रहे हैं। आपने कोई भी ऑफिस बनाया, आपने अपने ऑफिस का नियम बनाया कि भाई सुबह लोग यहाँ पर आएंगे, जूते यहाँ उतारेंगे, 10 बजे से काम शुरू करेंगे। ये क्या, आप एक माहौल बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब ऑफिस में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करेगा, तो वो उस नियम के खिलाफ नहीं जाएगा, वो भी जूते वहीं उतारेगा, 10 बजे ज्वाइन करेगा, 1 बजे लंच करना है, कोई एक्टिविटीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भेड़ चाल नहीं है, वहां पर एक सिस्टम है। आपने देखो बड़े अधिकारियों में, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, उनको होता है ना, एक आदमी बाहर खड़ा रहता है, भाई साहब अभी बिजी हैं, साहब नहीं मिलेंगे, और एक ओपन होता है। तो और ऐसा देखा भी, माहौल क्या है, एक संगत है।
जैसी संगत में रहते हैं हम लोग वैसा करते हैं। मैं नहीं जानता कि हम लोग ये जो आज हम लोग जो डिस्कशन करते हैं इससे बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन मेरा मानना इतना जरूर है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, बुक का नाम है 1%, और कल आपको ट्रायंगल के बारे में बताया भी था, कुछ तो बदलेगा। तो पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। और आज हम ये जो मीटिंग्स कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग मीटिंग शुरू कर रहे हैं, बहुत समय से हम शुरू कर रहे हैं, और अब आकर हमें सफलता मिलना शुरू हुई है। अब आके हमें सफलता मिलना शुरू हुई है। तो हमने क्या किया, हम पहले माहौल बना रहे हैं। हम लगे पड़े, 3-4 लोग हम लोग लगे पड़े हैं, हम एक माहौल बना रहे हैं। तो जब ये माहौल बन जाएगा, जब इस माहौल में 1000-2000 लोग हो जाएंगे, तो वो माहौल हमें बना देगा। तो आप देखिए कि आप माहौल बनाने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कंट्रीब्यूशन किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रदीप जी, आप पढ़िए सेंटेंस को। माहौल पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। जैसा कि इसमें दो तरीके की बातें आती हैं। इसमें दो तरीके की बातें आती हैं कि आप माहौल किस तरीके का बना रहे हैं। उसमें अच्छा भी माहौल होता है, उसमें बेकार भी होता है। तो जैसा हम अच्छा बनाएंगे तो वैसा ही हमारी लोग कर रही है, तो कहते हैं जो हमारी कम्युनिटी होती है या जो टीम होती है, वो देख करके हम माहौल यानी कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उस जगह। और जैसा हम खुद प्रेजेंट होंगे वैसा ही हमारी टीम करेगी, हमारा ग्रुप करेगा, वैसा ही हमारा माहौल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रदीप जी। देखिए कितनी अच्छी बात कही यहाँ पे प्रदीप जी ने कि हम किस तरीके का माहौल बना रहे हैं। अब जैसे मान लो हम 4-5 लोग हैं, हम क्लास में पढ़ते हैं। अब उसमें एक लड़का ऐसा जो सिगरेट पीता है, तो वो कहता है भाई तू भी पी के देख, दारू पीता है, बियर पीता है, तू भी पी के देख। तो हम कैसा माहौल बना रहे हैं, दारू पीने का बना रहे हैं, फिर सिगरेट पिएंगे, फिर जुआ खेलेंगे। तो हम एक माहौल बना रहे हैं, और फिर आप देखेंगे 10-15 दिन बाद यही माहौल हमें बना देगा चोर, हमें चोर बना देगा, हमें लुटेरा बना देगा, हमें क्रिमिनल बना देगा। तो हम किस तरीके का माहौल बना रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आज आपके बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं, आप ड्यूटी चले जाते हैं, तो वो दिन भर किस तरीके का माहौल बना रहे हैं। तो बजाय आप उनको एक टारगेट दीजिए, आप उनको एक बुक दीजिए। आपका बच्चा बुक पढ़ना जानता है, छोटा बच्चा है, अगर वो 5 स्टैंडर्ड से ऊपर है, अगर 5 से नीचे है, तो उसको कुछ अपने धार्मिक के हिसाब से कुछ चैनल उसको बताइए। उसको बोलो कार्टून में, हर धार्मिक में कार्टून की अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। बजाय नेगेटिविटी देखने में, न्यूडिटी देखने से बेहतर है कि वो इन चीजों को देखे। मैं सिर्फ खेड़ा जी की बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा एक कोटेशन था कि सिर्फ 5 साल तक आते आते हम 1-2 लाख से ज्यादा हमारे दिमाग में ऐसे सीन चले जाते हैं, जैसे कि फिल्मों में रेप हो रहा है, लड़कियां नंगी होके नाच रही हैं, ठीक है, कोई चोरी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के सीन्स हमारे दिमाग में चले आते हैं, और फिर ये सीन हमें गलत नहीं लगते, बोले ये तो नॉर्मल है। और फिर जब वो उस लाइन में चला जाता है तो उसे लगता है अरे मैंने क्या गलत करा है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में शुरू से ये चीजें फीड हो रही हैं। तो एक माहौल देना जरूरी है। हमारे घर में किस तरीके का माहौल है, हमारी टीम में किस तरीके का माहौल है, हमारे मोहल्ले में किस तरीके का माहौल है, हमारे प्रदेश में किस तरीके का माहौल है। कहते ना भाई आजकल कैसा माहौल है आपके प्रदेश में, अरे भाई ये सरकार चल रही है, वो सरकार चल रही है, भाई ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। ये माहौल ही तो है। आज जो लोग इस माहौल को बना रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, आज आप जो लोग इस माहौल को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गलत तरीके से, और आप देखेंगे वही माहौल एक दिन उनको ले डूबेगा, क्योंकि उन्होंने ये माहौल बनाया और माहौल एक दिन उनको बना देगा। ठीक है जी। सीमा जी, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहे? सीमा जी, जी सर, आपका जो था पहले हम माहौल बनाते हैं, बनाते हैं।
क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसमें यही, जैसे कि प्रदीप सर ने बोला कि हमारा जो हर चीज का 2 पॉइंट होते हैं कि या तो हम पॉजिटिव उसको ले सकते हैं या नेगेटिव ले सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव माहौल हमें मिलेगा, और नेगेटिव ही लेंगे तो वो नेगेटिव माहौल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो तो इसमें आप कहना क्या चाहेंगे, एक्सप्लेन क्या करना चाहेंगे? एक्सप्लेन यही होगा कि हमें मोस्टली क्या करना चाहिए कि हमें एक एक चीज देखनी चाहिए, और हमें जहां तक हमसे हो सके हमें अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि आने वाले समय में कि हमें उसका कुछ बैड इफेक्ट ना पड़े, हमेशा मतलब जो हमारे लिए बेटर ही होना चाहिए। अरे हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड। और कौन है एक बार? ये गौरव जी, गौरव जी को मैंने इनवाइट किया। जी सर। कोई नहीं, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। गौरव जी, गौरव जी, हाँ जी सर। आपका वीडियो ऑन नहीं है भाई, वीडियो तो ऑन कर लिया करो सर। मुझे लगे तो सही। मैं बाहर हूँ सर, इस वजह से वीडियो ऑन नहीं कर रखा। चलिए कोई बात नहीं, आपने सुना अच्छा लगा। हाँ, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी बातें। अरे वाह, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। तो अभी कोई और बचा है क्या? कोई नहीं है। राम सेवक जी है। राम सेवक जी आवाज आ रही है? जी सर। जी, तो ये जो अभी एक सेंटेंस है इसको आपने लिखा होगा। जी हाँ, तो क्या लिखा है आपने, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। सर, पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमको बनाता है। बिल्कुल। अब ये सर हमारे बात सही है, डिपेंड करता है हम किस तरीके का माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल जी। देखिए, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक कॉमन टॉपिक जो कि मुझे लगा कि शायद आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, 15 नवंबर को मैं फेसबुक लाइव आ रहा हूं 8 बजे, और ये लाइव मेरा बहुत ही जबरदस्त रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अटेंड करें सर। मॉर्निंग में? और बहुत जल्दी यूट्यूब। मॉर्निंग में सर? रात को। अच्छा, रात को भाई। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं भी ड्यूटी करता हूँ आपकी तरह, फ्री नहीं हूँ, ठीक है। तो अपने इस बिजी शेड्यूल में से ना आपको अपने आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है स्वामी विवेकानंद की, मैं हमेशा बोलता हूँ, और कि जो आदमी ये बोलता है ना मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, है हमारे, वो एक्चुअली में व्यस्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं अपना जब हमारा एक 6 AM क्लब है, मैं जब सुबह 6 बजे से हम 5:30 बजे उठ के, मतलब 5 बजे उठ के 5:30 बजे मैं नमाज करता हूँ। नमाज के बाद हमारा पूरा एक शेड्यूल है, पूरा शाम तक का रहता है। दोस्तों रियल बता रहा हूँ, अपना वर्क करने के बाद भी ना कई घंटे हमारे पास बचते हैं, अगर हम सही यूटिलाइज करें तो। सही कई घंटे बता रहा हूं मैं, 3 से 4 घंटे बचते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम बात करें पहले टॉपिक पे, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है। सबसे मेन चीज जो कि मैंने बोला, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है दोस्तों? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन पे फोकस नहीं कर रहे, तो ध्यान रख लीजिए, सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जो इनकम का फॉर्मूला है, मैं कल एक कोर्स अटेंड कर रहा था और उसमें यही बताया गया। कोई दिक्कत नहीं चमन जी, हमने एक बड़े अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन हो गया हमारा। आई थिंक रिकॉर्डिंग अगर हुई होती तो बड़ा मजा आया था, ऐसे टॉपिक फिर कभी डिस्कस नहीं होते। सर मैंने तो फिर भी हम थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, चमन सर को भेज दूंगा। अरे वाह, वंडरफुल वंडरफुल। तो आप ये देखिए कि जो सबसे पहला टॉपिक है ना नेटवर्क मार्केटिंग, वो है डुप्लीकेशन। अब यहाँ पर हमने जिस सेंटेंस से शुरुआत की कि हम किस तरीके का माहौल बना रहे हैं, वही माहौल हमारी टीम में बन जाएगा, तो फिर अगले 100 साल तक भी हम नेटवर्क मार्केटिंग उस शिखर पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस पे हम चाहते हैं। तो सबसे पहला है डुप्लीकेशन।
नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बोली गई है कि आप जो करते हैं ना वो आपकी टीम देखती है, आप जो बोलते हैं ना वो आपकी टीम नहीं करती। मैं आपसे बोलूं कि भाई प्लान शो कर लो, आप प्लान शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं प्लान शो कर रहा हूं तो आप प्लान शो जरूर करेंगे। तो सबसे मेन चीज क्या है, वो है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आपको एक पावर ऑफ डुप्लीकेशन की पावर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों रियल बता रहा हूं, ये एक इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझें। अब पावर ऑफ डुप्लीकेशन से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि सबसे पहले आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जब आप कह पाएंगे तो आप अपनी टीम से कहने के हकदार हैं। अपने प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कीजिए। आप प्लान शो शुरू